अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको आईफोन 8 प्लस जो है जेल ब्रेक मेथड से हेलो स्क्रीन बाईपास करके दिखाया था लेटेस्ट आईओएस के ऊपर 16.7.15। तो आज हम इसको दोबारा बाईपास करेंगे, लेकिन जेल ब्रेक मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स को जेल ब्रेक करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जेल ब्रेक नहीं हो पाता, उनके विंडोज़ का इशू होता है या ड्राइवर्स का। आपको समझाया भी था पिछले पार्ट में, बट फिर भी चलें, आपसे अगर जेल ब्रेक नहीं हो रहा, 4-5-10 मिनट आपने वेस्ट कर लिया है, तो फिर उन चक्करों में ना पड़ें, दूसरे तरीके से कर लें। तो दूसरा तरीका देखें क्या होता है कि इसमें जेल ब्रेक वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टेप जो करते हैं वो अनलॉक टूल पे आते हैं और यहाँ पे नीचे हमें एक बटन मिलता है गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल वाला। ठीक है, ये देखें नीचे आते हैं और गेस्टर वगैरह ओल्ड है या न्यू है, क्योंकि देखिए पुराना गेस्टर तो ये चल रहा था फ़ोन, जबकि अपडेट हो चुका है। तो इस गेस्टर का भी आज ट्राई कर लेते हैं कि ये गेस्टर काम करेगा नए अपडेट के ऊपर या नहीं। ठीक है, क्योंकि आईफोन एक्स का तो नीचे चला गया है, लेकिन 8 प्लस और एक्स के ऊपर ये गेस्टर काम करेगा या नहीं, तो इसको भी आज हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। इस बटन पर हमने क्लिक करना है, फ़ोन हेलो मोड पर ही आपने कनेक्ट करना है। एरर आ गया, दोबारा ट्राई करते हैं जी। केबल अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं और फिर से जो है गेट एक्टिवेशन बटन पे क्लिक करते हैं। गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। ठीक है, तो अब भी सेम एरर है। तीसरा अटैम्प्ट करते हैं जी, गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। तो तीसरे अटैम्प्ट पे ये देखें अब प्रोसेसिंग आगे चली गई है। तो आप एक दफ़ा अटैम्प्ट करके पीछे ना हटा करें, 2-3 कोशिश कर लिया करें। ठीक है, अब देखें जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो फ़ोन को DFU मोड पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फ़ोन को पावर ऑफ़ करेंगे और 3 टूल पे आपने फ़ोकस रखना है। जैसे ही फ़ोन यहाँ से डिसकनेक्टिविटी शो करेगा, आपने फ़ौरन वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड करना है और 4 से 5 सेकंड के बाद आप पावर बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो दोबारा कोशिश करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो फ़ोन हमारा देखें DFU मोड पे आ चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा पाउंड DFU। तो पाउंड DFU UL2 U टूल 2 से हम ट्राई करेंगे। ये स्टेप करने से पहले आप लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा आपका एंटीवायरस डिफेंडर बंद होना चाहिए, विंडोज़ 10 में भी और विंडोज़ 11 में भी। अगर वो ऑन हुआ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा और फेलियर भी हो सकता है। तो मैंने एंटीवायरस डिफेंडर को पहले से बंद किया हुआ है। अनलॉक टूल भी देखिए आपको टिप्स में ऊपर बता रहा है कि आप एंटीवायरस बंद कर लिए करें इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जी कितने सेकंड्स लगते हैं और ये डन हो जाता है या नहीं। उसके बाद फिर हम अगले 2 स्टेप्स हमारे रहेंगे, 2 या 3 स्टेप हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा देखिए जी पाउंड DFU बूट हो गया, 54 सेकंड्स लगे हैं और अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम गेस्टर टेस्ट करने लगे हैं जी, कि क्योंकि फ़ोन हमारा अपडेट होके iOS वर्जन 16.7.15 पे चला गया है, जबकि हमारे पास जो इसका गेस्टर है वो है 16.5 वाला। इसको सेलेक्ट करके बूट रेमडिस करते हैं और यहाँ पे आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि आईफोन 8 प्लस और एक्स में ओके का मैसेज 2 दफ़ा आने के बाद फ़ोन पावर ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पर हमने क्विकली वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस देखें, एक दफ़ा ओके आ गया और दूसरी दफ़ा ओके आके फ़ोन हमारा ऑफ हो चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को तब तक होल्ड रखेंगे जब तक 3 टूल पे रिकवरी मोड शो ना हो जाए। जब रिकवरी मोड शो हो जाएगा तो प्रोसेस आगे चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फाइनल स्टेप होता है, लेकिन कभी कभार फाइनल स्टेप फेलियर की तरफ चला जाता है, तो फिर हमें एक स्टेप और ऐड करके फिर फाइनल पे जाना पड़ता है। तो देखते हैं जी आगे कहाँ तक सिस्टम चलता है। तो अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि पुराना गेस्टर नई अपडेट के ऊपर काम करेगा, आपको नए गेस्टर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, ये जो है 8 प्लस हमारा बूटिंग रेमडिस तक पहुंच गया है और इसके बाद इसका बस फाइनल हम टाइम कंप्लीट होने का वेट करते हैं। टाइम कंप्लीट हो गया जी इसका। अब हम इसको करेंगे बाईपास हेलो। हेलो बाईपास, ये देखिए नीचे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, हेलो बाईपास और दूसरा जो है वो अगर आप इरेज ऑफ करना चाहते हैं डिसेबल, तो फिर नो चेंज सीरियल। मैं हेलो बाईपास बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, नो चेंज सीरियल वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो प्रोसेस ये देखें आगे चल पड़ा है, लेकिन यहाँ माउंटिंग पे आके ये स्टक हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ़ोन अगर ऑन हो गया तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, फिर हमें DFU मोड से स्टार्टअप लेना पड़ेगा, पाउंड DFU वगैरह। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो स्टॉप हो गया, स्टक हो गया, इसको इस ऑपरेशन को स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने के बाद फिक्स माउंट 2 का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, काफ़ी देख लें, तकरीबन 20-30 सेकंड हो गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, आगे नहीं जा पा रहा फ़ोन। तो अब हमने यहाँ पे इस ऑपरेशन को स्टॉप करना है
और स्टॉप करके एक दफ़ा ऊपर ये जो बटन है फिक्स माउंट टू, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये माउंटिंग से आगे देखिए माउंटिंग अपडेट और ओके, और ये चला गया। अब हम बाईपास सेलो नो चेंज सीरियल बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये माउंटिंग और ये देखें जी अब फ़ोन हमारा आगे चला गया है। तो इस तरीके से आईफोन 8 प्लस को आज की डेट में यानी 28 मार्च को आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस गैस्टर के साथ इसको कवर कर सकते हैं। यानी फ़ोन बेशक आपका अपडेट हो गया है, पुराने गैस्टर से ही आपका सेटअप चल जाएगा। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।